अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ क्लास की मैथ का बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 का ये फोर्थ पार्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट है ये। इसमें सबसे पहले जैसे आप लोगों को बताया गया है कि इस एक्सरसाइज में मौजूद तमाम क्वेश्चंस को हल करने से पहले या हल करते वक्त आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसी क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाई 7th रूट ऑफ 1.239। यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज हमने लेट कर लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर हम इस तरफ लिखते हैं लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग ऑफ 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाई 7th रूट ऑफ 1.239। अब यहाँ पर ये जो रेडिकल फॉर्म में है, जज़र की इलामत में है, हम उसको रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2.709 इसकी पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1.239 और उसकी पावर 1/7। यानी कि रेडिकल फॉर्म से हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पर लॉग को जब हम अलग अलग अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2.709 इसकी पावर 1/5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1.239, सॉरी यहाँ पर लॉग ऑफ 1.239 इसकी पावर 1/7। एज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लोगारिथम, थर्ड रूल, द एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर्स आर रिटन बिफोर द लॉग। यहाँ पर हम 1/5 लॉग ऑफ 2.709 प्लस 1/7 लॉग ऑफ 1.239 राइट कर देते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.5 इंटू, यहाँ पर हम इसके लोगारिथम मालूम करते हैं। लॉग मालूम करने का तरीका आपको आता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 2 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट है वो ऑलरेडी उसी में ही है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो करैक्टर जो हम राइट करेंगे इसका करैक्टर हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं पर भी मूव आउट नहीं किया। बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर आपने लॉग मालूम करना है किसका, 2.709 का। तो सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 2.709 दैट इज 0.4328 प्लस 1/7 एज इट इज। अब इसका हमने लॉग मालूम करना है। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो आपने पॉइंट को कहीं पर भी मूव नहीं किया, तो दैट मीन्स कि जो इसका जो करैक्टर है वो क्या है, 0 है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर लॉग मालूम करेंगे, तो लॉग का बटन प्रेस करने के बाद 1.239 आपने लिख देना है एंड दैट इज 0.093। अब यहाँ पर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज डिवाइडेड, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 0.4328 डिवाइडेड बाई 5। इसका आंसर 0.08656 प्लस यहाँ पर 0.093 डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड किया तो 0.0132 यहाँ पर इसका आंसर आया। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम उसके अंदर करैक्टर में जब हम लॉग मालूम कर लेते हैं तो हमने उसका जो इंटीग्रल पार्ट यानी कि हम उसका डेसिमल पार्ट को अलग लिखेंगे और उसका होल पार्ट को अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये जीरोज ही हैं तो हम यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करते। तो यहाँ पर 0.08656 प्लस 0.0132 इनको ऐड किया तो इसका आंसर आया 0.0998, यानी कि उसको राउंड ऑफ करते हैं 0.0999। अब यहाँ पे हमें चाहिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू लॉग जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.0999 और x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एंटी लॉग लेने का तरीका भी आप जानते हैं, जैसे कि सेकंड शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे और
यहाँ पर जो आपने लिखना है वो ये लिखना है पॉइंट से आगे वाला, तो 0.0999 इज इक्वल टू, इसको हम अलग से लिखते हैं 1.258। अलग इससे लिखा कि अभी हमने इसका कैरेक्टर को देखना है, वो 0 है। 0 मीन्स के इसमें अभी पॉइंट में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो x इज इक्वल टू 1.258, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 इज, तो सबसे पहले जैसे हमने इस सवाल को हल किया एज इट इज़, उसके अंदर भी जो क्वेश्चन दिया गया है आपने सबसे पहला जो काम करना है उसको x के बराबर लेट कर देना है, यानी कि लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 और 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 1278। इसके बाद अप्लाइंग लॉग, जब हम लॉग को दोनों साइड पर लेते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इन वन टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1.23 0.6975 ओवर 0.0075 एंड 1278 ऐसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो लॉग जो यहाँ पर ये सिंगल फॉर्म में है, सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में है, हम उसको अब अलग अलग उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये लॉग ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.23, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो मल्टीप्लाई होगा वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो प्लस लॉग ऑफ 0.6975, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड माइनस लॉग ऑफ 0.0075, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चे अमूमन एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि ये चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पर आगे एडिशन का निशान लगा देते हैं, ऐसे करके प्लस करके लॉग ऑफ 1278 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगरचे ये मल्टीप्लिकेशन है और ये यहाँ पर एडिशन भी है, लेकिन चूंकि ये डिवाइड के नीचे है तो अगर यानी कि यहाँ से आगे तो वो माइनस के अंडर आएगा, तो माइनस के अंडर आने से माइनस प्लस यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम इन सब के बारी बारी लॉग मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है करेक्ट इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, इसका रेफरेंस पॉइंट 1 के बाद, इसका रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद, इसका रेफरेंस पॉइंट 7 के बाद, इसका रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट वहीं पर ही है जहाँ होना चाहिए, तो करेक्टर इज 0, तो 0 पॉइंट log of 1.23, दैट्स आंसर इज 0.0899 प्लस। अब ये देखें कि यहाँ पर जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स के इसको अब असल पॉइंट की जगह पर हमने लेकर जाना है। तो ये एक डिजिट मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आप जानते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जब मूवमेंट होती है तो वो आंसर उसका नेगेटिव में होता है। तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, माइनस कितने डिजिट है 1 पॉइंट। अब आपने लॉग मालूम करना है, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6975 लिखेंगे, नहीं, हम कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाने के बाद जो डिजिट यहाँ पर राइट करेंगे, असल रेफरेंस पॉइंट जहाँ होना चाहिए वो नंबर हमने यहाँ पर लिखना है, यानी कि 6.975 एंड दैट इज 0.8435। माइनस का तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि माइनस तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि तमाम डिजिट्स नंबर्स या जो कुछ भी मैथमेटिक्स के अंदर है इसकी दुश्मनी है माइनस के साथ। आपने माइनस का साइन जहाँ भी आ जाए उसके बाद एक बॉर्डर लाजमी लगाना है, अपने आप को सेव करना है, यहाँ पर बॉर्डर लगा दें ऐसे करके कि यहाँ दैट मीन्स कि आप उसके बाद आने वाली तमाम चीज़ों को माइनस से महफूज रख रहे हैं। और इसकी लॉजिक ये है कि माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है वो अंदर वाले तमाम के तमाम साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे माइनस के बाद हमेशा बॉर्डर यानी कि ब्रैकेट लाजमी हमने लगानी है। अब यहाँ पे इसके जो हम मालूम करेंगे लॉग, तो पॉइंट जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, तो पॉइंट मूव कर रहा है 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट।
3 डिजिट मूव कर रहा है वो, 0.007 है तो 2 0 और एक 7 का, तो इसका जो करेक्टर होगा वो -3 हो जाएगा, -3 पॉइंट, और लॉग ऑफ किस क्या लिखेंगे यहाँ पर 7.5 लिखेंगे जो रेफरेंस पॉइंट असल है, यानी कि ये हो जाएगा 875। अच्छा यहाँ पर हमने जो -3 लिखा, 3 के ऊपर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये सिर्फ ओनली जो करेक्टर है इसका ये 0 है, आगे आने वाला जो मेंटेसा है मेंटेसा पॉजिटिव है। एक बात हमेशा याद रखना कि मेंटेसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर कभी आ जाए तो हमें उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। फिर दोबारा माइनस है, माइनस के बाद फिर ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पर जो करेक्टर है, यहाँ पर तो पॉइंट ही कहीं नहीं है, तो जब किसी का पॉइंट ना हो तो दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ द डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ये 3 डिजिट मूव कर रहा है, चूंकि वो राइट से लेफ्ट आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव 3 पॉइंट, और यहाँ पर हम लॉग लिखेंगे 1.278, दैट आंसर इज 1065 ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0899, इसमें हम इनके जो डेसिमल पार्ट हैं वो और जो उसके जो होल पार्ट हैं वो उनको हम अलग अलग कर रहे हैं, प्लस ये -1 प्लस 0.8435 माइनस इंटू -3 प्लस 0.875 माइनस इंटू 3 प्लस 0.1065। इसका तरीका सिंपल सा है कि जो होल पार्ट है वो पहले वाला उसको ऐसे लिखकर आगे पॉइंट के आगे जैसे है उसको वैसे ही हम उसको राइट कर दें। ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0899 प्लस माइनस -1 प्लस 0.8435 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 0.875 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 0.1065। log ऑफ x, इन तमाम की कैलकुलेशन आप एक साथ करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.875 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 0.1065 इज इक्वल टू -10481। क्या आया? -1.0481। आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब यहां पर log x की वैल्यू आए दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों इसको पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए कि जब आप इसको यहां पर आगे जाके यहां पर जो आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.0481, तो ये यहां पर -1 के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम एंटी लॉग का ये मेंटेसा बन चुका है, एंटी लॉग का मेंटेसा बन चुका, यानी कि किसी नंबर का हमने लॉग लिया तो जो नंबर आएगा तो उसका जो उलट होगा वो एंटी लॉग होगा, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये वाला जो डिजिट जो log ऑफ x आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी लॉग का मेंटेसा बनता है और मेंटेसा शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमने इसको क्या बनाना है? हमने इसको बनाना है अब पॉजिटिव। अब ये देखें log ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये देखें कि यहाँ पर ये -1 ऑलरेडी है, इसको अगर -1 जो डिजिट है अगर मैं इसके साथ +1 -1 कोई ऐसा लगा दूं, मतलब कि एक ऐसा मुझे डिजिट को यहाँ पर प्लस माइनस करना है जो माइनस इस पूरी टर्म को क्या कर दे? प्लस कर दे। कैसे? वो ये ऐसे -1.0481, आपने याद यूँ रखना है, -1 हो तो 2 लेना है, -0 पॉइंट हो तो 1 लेना है, 1 हो तो 2, 2 हो तो 3, 3 हो तो 4, 4 हो तो 5, ऐसे चलना है। और इसके आगे आप क्या लेंगे? +2 -2, +2 -2। अब देखें ये इस टर्म में कोई फर्क भी नहीं है,
क्योंकि ये +2 -2 करने से ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अपने आसानी के लिए इस टर्म के साथ +2 को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा log x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 - 1.0481 दैट इज 0.9519। अब ये पॉजिटिव हो गया ना, ये -2, अब ये 2 तो पूरा माइनस ही है, इसको यूँ लिख सकते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू -2.9519। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि ये -2 तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट माइनस है, लेकिन ये पॉजिटिव है, उसके साथ पॉजिटिव लिख दिया। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.9519। और आप जानते हैं जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो बिल्कुल सेकंड शिफ्ट का बटन है इसको प्रेस करते हैं, फिर लॉग का बटन दबाते हैं। अब एंटी लॉग ले रहे हैं तो पॉइंट से आगे वाला सारा कंप्लीट लिखेंगे, तो 0.9519, तो इसका आंसर आता है 8.951, यानी कि 2.9519 है, सेकंड शिफ्ट लॉग लिया है 0.9519 का, तो 8.951 हमारे पास इसका आंसर आता है। अब आंसर नहीं है ये, क्योंकि अब यहाँ पर ये तो बाकी है ना -2 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट को मूव कराएगा, माइनस मतलब लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर हमें खुद से 0 पुट करनी पड़ेगी और पॉइंट इधर, तो x इज इक्वल टू 0.08951 दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें जो बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है बेटा जी। और मैथ का हमेशा एक रूल है, मैथ बाय प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आपको अच्छी आएगी, मैथ आसानी से आएगी और मैथ करने में उतना ही आपको मज़ा आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।